हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनी मैनेजमेंट और नॉलेज की। फटाफट चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने बात करी थी दोस्तों कि भाई व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इन द मार्केट, उसके बारे में जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखा है प्लीज हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उस वीडियो को जाके जरूर देखो। एक बात आप लोगों को समझ में आएगी। उससे मैंने ये बात करी हुई थी कि जो मार्केट में पूरा का पूरा ट्रेडिंग है, पूरा उस ट्रेडिंग सिस्टम में साइकोलॉजी का कितना पार्ट है, नॉलेज का कितना पार्ट है और हमारा मनी मैनेजमेंट का कितना पार्ट है। तो जो हमारा मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्ट है दोस्तों, उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज आप सारे लोग समझो, इस मार्केट में काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कैपिटल है। अगर आपके पास मनी नहीं होगा तो आप पैसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में मनी से ही मनी का फॉर्मेशन होता है। एक चीज आप और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तुक्के से कुछ एक दो सक्सेस मिल जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज जो फ्लो ऑफ मनी होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो मनी मैनेजमेंट में क्या फॉलो करना चाहिए, मैं क्या फॉलो करता हूं, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। तो प्लीज फिर से वही पुरानी बात, पेन पेपर लेकर आप बैठिए और इसको प्लीज नोट करिए। नोट करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद इसको फॉलो करिए। इतना सारा काम करना है, तभी पैसे बनेंगे। सिंपल सा काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। जरा हम लोग चलते हैं फटाफट अपनी जल्दी से स्क्रीन पे। ये आ गई हमारी स्क्रीन। जो हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट की बात करी हुई थी दोस्तों, तो मनी मैनेजमेंट को आप ना ऐसे समझिए कि जो मनी मैनेजमेंट है उसको हम लोग ना, मनी को आप दो तीन तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। पहली चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं फ्यूचर और ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप कम से कम वो जो भी ट्रेड ले रहे हो, जो भी सौदा ले रहे हो, वो एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए तो है। मतलब आप उससे ज्यादा भी उसमें रुक सकते हो। इन्वेस्टमेंट में दोस्तों क्या करना चाहिए, जो भी आपकी टोटल कैपिटल है उस कैपिटल को आप 20 पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक शेयर में उस एक पार्ट से ज्यादा नहीं, मतलब कोई भी एक शेयर 5% से ज्यादा नहीं लेना है आपको अपनी टोटल कैपिटल का। भगवान भी उतर के नीचे आ जाए तब भी आपको नहीं लेना है। बहुत कन्विंसिंग है, बहुत आपको अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम 7% तक की एक कैप लगा के चलिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए का है कैपिटल, एक ट्रेडिंग अमाउंट है, तो आप किसी भी शेयर को 5,000 से ज्यादा का आप कोई भी शेयर खरीदेंगे नहीं। क्योंकि जनरली इन्वेस्टमेंट में हम स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हैं, वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होते हैं या फिर वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे स्टॉप लॉसेस होते हैं। कभी भी इन्वेस्टमेंट में दोस्तों, कभी भी सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डाले जाते हैं, अदरवाइज वो कई बार क्या होगा, नीचे हिट करके वापस आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट में जनरली वीकली, जो वीकली स्टॉप लॉसेस को मैं फॉलो करता हूं। कैसे फॉलो करते हैं वीकली स्टॉप लॉसेस को, वो क्या है, उसके बारे में बड़ा अच्छा सा एक मेरा सिस्टम है जो मैंने बना रखा है। वो मैं आप लोगों को जो नॉलेज वाला पार्ट है उसमें शेयर करूंगा पक्का। दूसरी बात दोस्तों क्या है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, जो भी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, एक सिंगल ट्रेड में, किसी भी एक ट्रेड में 5% से ज्यादा का आपको रिस्क नहीं लेना है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है मतलब क्या है, सिंपल सी बात समझिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ट्रेड लिया है और आपने मान ले वो एक कोई स्टॉक है और उसका मैं प्राइस एक एग्जांपल लेके चलता हूं। आप उसका जो प्राइस है वो प्राइस है, मान लेते हैं 1000 रुपीज के आसपास। आपने उसका एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया है। स्टॉप लॉस कितना डिसाइड किया है, मान लेते हैं स्टॉप लॉस आपने उसका डिसाइड किया है 900 रुपीज। और आपकी जो कैपिटल है फ्रेंड्स, वो कैपिटल है, मान लेते हैं वो कैपिटल है आपके पास 1 लाख रुपए। तो अगर 1 लाख की आपके पास कैपिटल है तो जो आप रिस्क ले सकते हो वो रिस्क कितना है, वो रिस्क है आपका 5,000। 5,000 से ज्यादा का रिस्क आपको उस एक पर्टिकुलर ट्रेड पे नहीं लेना है। अब आप कितनी क्वांटिटी बाई करोगे, यहां से आपके पास कितने का रिस्क आ रहा है, आपके पास रिस्क आ रहा है 100 का। एक शेयर में, एक स्टॉक में आपको 100 रुपीज का रिस्क आ रहा है। अगर 100 रुपीज का आपको रिस्क आ रहा है तो आप इसके जो
क्वांटिटी बाई करोगे, आप ये जो 5000 आपके पास था रिस्क लेने के लिए, उसमें से आप 100 से डिवाइड करोगे, मतलब आप उस शेयर के 50 क्वांटिटी बाई करोगे, इससे ज्यादा नहीं। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, मेरी बात समझ गए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, कोई ट्रेलिंग एसएल जैसी कोई चीज नहीं है। जो भी आपकी टोटल कैपिटल है, उस कैपिटल को 20 पार्ट में डिवाइड करिए, मींस एक ट्रेड में आपको एक इन्वेस्टमेंट 5% से ज्यादा का नहीं रखना है। मैक्सिमम जो आपको जाना है वो 7% तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है, कुछ भी हो रहा हो। उस कंपनी का मालिक भी आपके आकर आपसे अगर बोल दे कि भाई ये ट्रेड आपको लेना है, तब भी उसमें नहीं जाना। दूसरी चीज, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कुछ आप स्टॉक ले रहे हो एक मंथ के लिए, 20 दिन 25 दिन के लिए ऐसे करके जा रहे हो, ये एफएनडो नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब एफएनडो की बात नहीं होती है। आप उसको ले रहे हो तो आपके पास जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसमें 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। क्वांटिटी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, आप ये सिस्टम को फॉलो करोगे। पहले आप अपना बाइंग प्राइस डिसाइड करो, एंट्री प्राइस डिसाइड करो, एसएल डिसाइड करो, और फिर उसके बाद आप उसमें क्वांटिटी डिसाइड करो कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, 5000 का रिस्क ले सकता हूँ ये। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज आती है जो बड़ा फेवरेट है, मतलब जनरली मैं ये कैश में स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता हूं, लेकिन ये इसमें ये फॉलो करना चाहिए। जो एक आता है हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो उसमें दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये फंडा की जगह मैं इसमें एक आपको दूसरी चीज सजेस्ट करूंगा जो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में बाई कर रहे हो, आप फ्यूचर में, मैं इंडेक्स फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, इंडेक्स फ्यूचर में मतलब अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी आप बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तब तो आप ये वाला 5% रिस्क वाला फंडा फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप स्टॉक फ्यूचर में जा रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं करूंगा, मेरी बात मानेंगे आप फायदे में रहेंगे। स्टॉक फ्यूचर आप तभी लो जब आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कम से कम 15 लाख का हो। अगर आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो 15 लाख का नहीं है तो प्लीज स्टॉक फ्यूचर में ना जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में अगर आप इसके कम में जाएंगे तो वहां पे एक दो स्टॉप लॉसेस होंगे, बड़े बड़े फ्यूचर में जो लॉसेस होते हैं वो भी ठीक दे होते हैं, कई बार उसमें गैप अप गैप डाउन भी हो गया, आपका बहुत बड़ी कैपिटल का लॉस हो जाएगा। 15 लाख की कैपिटल रहेगी तो आप उस लॉस को थोड़ा बर्दाश्त कर पाओगे और फर्दर ट्रेड ले पाओगे। ठीक है दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर के लिए ये रूल लेके चलो। अगर आपकी ये कैपिटल है, फिर इसमें वही पहले इसमें कैपिटल पे आप ध्यान देना है स्टॉक फ्यूचर में कि 15 लाख की मिनिमम कैपिटल आपके पास चाहिए, उसके प्लस में है तो अच्छी बात है। फिर से फंडा वही पुराना, 5% का रिस्क एक ट्रेड पे। लेकिन आप कैपिटल का प्लीज ध्यान रखें, 15 लाख की कैपिटल, 5% का रिस्क, एक सिंगल ट्रेड पे आप 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। इसके बाद दोस्तों आते हैं फोर्थ में, वो है ऑप्शन। ऑप्शन में इंडेक्स ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में जब भी आप जाएंगे तो करना क्या, जो मेरे सबसे फेवरेट, मेरा जो सबसे फेवरेट है, जिससे मैं खूब, मैंने मतलब जो एक वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने बोला था शेयर, जो जिसका टाइटल है शेयर बाजार में पैसे बनते भी हैं क्या, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देखो, उसमें मैंने अपना पूरा P&L का वीडियो भी शेयर किया हुआ है। तो वीडियो भी शेयर किया, तो उसमें आप देखोगे उसमें मैक्सिमम जो मेरी पोजीशंस हैं, बाइंग पोजीशंस हैं, इंडेक्स फ्यूचर की एक दो होंगी, अदरवाइज उसे मैक्सिमम स्टॉक ऑप्शंस की हैं। तो मैं जो मैक्सिमम ट्रेड करता हूँ, मतलब टोटल जो मेरा ट्रेड होता है उस ट्रेड का 95 से 98% जो पार्ट होता है, ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो सबका सब स्टॉक ऑप्शन में होता है। स्टॉक ऑप्शन में आपको क्या करना है, जो मिनिमम कैपिटल आपके पास चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए आप पकड़ के चलिए। ठीक है, देखो दोस्तों एक बात समझने की कोशिश करो, जो एक ये मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ना, मतलब बेसिकली क्या है कि जो यूट्यूब पे ना, वही पुरानी बात की कचरा बहुत भरा पड़ा है। जो मैंने यूट्यूब पे देखा है ना, वो मतलब ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी बातें कर रखी हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। हर जगह हर कोई आपको ये 5% वाली कहानी बताता घूमेगा दोस्तों, हर जगह 5% वाला फंडा नहीं चलता है। इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकते हम, ऑप्शंस में नहीं लगा सकते आप इस बात को, आप समझिए इस बात को। अब इसमें क्या करना है आपको, स्विंग ट्रेडिंग का ये रहा, फ्यूचर में ये आप पकड़ के चलो, फायदे में रहोगे, 5% के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो 2 लाख की आपकी कैपिटल हुई, 5% का आपने ट्रेड लिया, आप स्टॉप लॉसेस ही दोगे। और अगर आप मेरी बात पे नहीं मान कर चुके होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं ठीक बोल रहा हूँ, और अगर आप नहीं कर चुके होगे तो आप करके देख लेना, वही होने वाला है जो मैं बोल रहा हूँ। ऑप्शन स्टॉक में आपको क्या करना है, मिनिमम जो आपके पास कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख रुपए की। एक ऑप्शन में कितना लगाना है, एक ऑप्शन में आपको 20,000 रुपीज से ज्यादा नहीं लगाने।
20,000 रुपीज से ज्यादा नहीं लगाने। 20,000 रुपीज ज्यादा से नहीं लगाने मतलब मान लेते हैं आपने किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया और उसका जो आपका एंट्री प्राइस आता है मान लेते हैं वो 20 रुपए का है, ठीक है। और उसका जो लॉट साइज है उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो लॉट साइज है वो मान लेते हैं 2,000 का है। तो अब आप समझिए स्ट्राइक प्राइस जो आप ले रहे हो और उसका जो प्राइस चल रहा है, एंट्री प्राइस जो आपका है वो 20 रुपए का है, लॉट साइज 2,000 का है, तो टोटल कितना हो गया 20 × 2,000, ये हो गया हमारे पास 40,000। मतलब उस ऑप्शन को बाई नहीं करना है। समझ गए दोस्तों। फिर हमें क्या करना है, क्या स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है? बिल्कुल नहीं। जो आपने स्ट्राइक प्राइस का ही सारा खेल है ऑप्शन में, जो स्ट्राइक प्राइस आपने डिसाइड करा है उसी से ही जाना है। लेकिन आपको क्या करना है, उन ऑप्शंस में जाना है उनको जहां पे लॉट साइज थोड़ा आपको छोटा मिले। मतलब आप जब कोई भी ऑप्शन बाई करते हो तो उस ऑप्शन में आपका 20,000 से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपका रिस्क कितना है, वो स्टॉप लॉस इसमें भी लगाना है आपको, वो आप अपने हिसाब से, जो आपका सेटअप है, जो आपका सिस्टम है, उसके हिसाब से स्टॉप लॉसेस डिसाइड करिए। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज ये जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक चीज और समझिएगा दोस्तों, जो एक ये पूरे यूट्यूब पे हर जगह 5% का रिस्क लेना है, 2% का रिस्क लेना है, 3% का रिस्क लगना लेना है, हर जगह ये चीजें नहीं चलती हैं। लोग गाना गाते रहते हैं बिना सीखे हुए, तो वो बिना उनको खुद नहीं पता होता और वो कर रहे होते हैं तो चीजें ठीक नहीं होती हैं, फाइनली आपका लॉस होता है, जो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो अगर फ्यूचर में आपको जाना है तो कंडीशंस ध्यान रखिए, ऑप्शंस में आपको जाना है तो कंडीशंस ध्यान रखिए, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आप मार्केट में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। और दोस्तों एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जो टिक गया, यहाँ पर जो टिक गया वो हिट हो जाता है, क्योंकि जो मार्केट में रुक जाता है फिर वो फाइनली पैसे लेकर ही यहाँ से बाहर निकलता है, क्योंकि मार्केट में पैसे मिल ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो जिसमें मैंने मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी। हम लोगों ने टोटल जो बात करी थी 700% की बात थी, 60% साइकोलॉजी था, 30% मनी मैनेजमेंट था, 10% नॉलेज थी। जो 10% नॉलेज है उसके बारे में एक पूरी सीरीज है, जो सबसे कम एरिया है उसमें पूरी सीरीज है, जिसमें हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, कैसे कैसे क्या क्या सारी चीजें हैं। तो अगर आप उन चीजों को सीखना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो है जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा वो इस पूरे पैटर्न, जो कैंडलस्टिक पैटर्न, नॉलेज से रिलेटेड, ईएमए, बाकी मतलब वो चीजें जो मैं दूंगा आपको जिससे पैसे बनते हैं। सिंपल दोस्तों एक बात ध्यान रखना, नॉलेज की बात नहीं, नॉलेज देने में नहीं आया हूं, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, वो नॉलेज नॉलेज में दूंगा जिससे पैसे बनेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और उसका जो लर्निंग दूंगा मैं, जो आपको जो सिखाऊंगा वो आपको उस वे में मिलेगा जो आज तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। दोस्तों ये प्रॉमिस तो मैं नहीं कर सकता हूं, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। उस वे से मैं बताऊंगा, उस तरीके से बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में सीख जाओगे, और आप कम से कम 1.5 से 2 साल ने इस मार्केट को दे दिया तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सी चीजों के साथ, जिसमें कुछ हम लर्निंग लेकर आएंगे, जो नॉलेज वाला पार्ट है उसमें आएंगे। बने रहिए, सीखते रहिए, पैसे कमाते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।